नमस्कार उत्तराखंड दोस्तों, यूकेपीएससी एग्ज़ाम स्कैम मामले में एक और एपिसोड लेकर के बहुत सारे जो नए अपडेट आए हैं उनको लेके मैं आया हूं। 3 मुद्दों पे चर्चा करेंगे। कल छात्र संगठनों ने आयोग जाकर सबूत सौंप दिए हैं, तो क्या इन सबूतों के सौंपने के बाद पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भी रद्द हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, इस पे चर्चा करूँगा। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक, इस पे चर्चा करेंगे कि कब तक बच्चे लगातार टेस्ट पे टेस्ट देते रहेंगे, ईमानदारी से स्कोर करेंगे और किस दिन तक ये भर्ती परीक्षाएं ऐसे ही रद्द होती रहेगी। इतना खर्चा बच्चों के पास आएगा कहाँ से और कब तक बच्चे पढ़ते रहें। तीसरा, आगे की रणनीति क्या हो। कहीं तो जाकर के इस पूरे मुद्दों पे फुल स्टॉप लगाना होगा, इस भ्रष्टाचार को रोकना होगा। इन तमाम मुद्दों पे मैं आज आप सभी लोगों के सामने चर्चा करूंगा और इस संजीदा विश्लेषण की शुरुआत हम करते हैं। दोस्तों, कल बेरोजगार संगठन के नेतृत्व में बहुत सारे युवा सबूत लेकर के आयोग पहुंचे। बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष पवार जी ने खुद इस बात की घोषणा की और उन्होंने बताया है वीडियो जारी करके कि बहुत सारे सबूत जो उन्हें बच्चों ने सौंपे थे भ्रष्टाचार के, वो हमने आयोग को सौंप दिए। देखिए, राष्ट्र नीति उत्तराखंड ने भी कुछ दिवस पहले ये मांग की थी छात्र संगठनों से कि आप सबूतों को दबा के मत बैठिए। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, इन सबूतों को सौंप दिया जाए और ये बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया है। सबूत आए हैं तो उसे घर में रखने की बजाय आयोग को देना, एसआईटी को देना, ताकि जल्दी से जल्दी जांच हो और जितने भी ये गैंग सक्रिय हैं, एक्टिव है, इन्हें जेल की हवा खिलाई जाए, बहुत आवश्यक होता है। तो ये बहुत अच्छा काम किया गया। अब इस पे आगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा, आने वाले दिनों में देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि क्या पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी लीक हुए हैं, क्योंकि ये साफ कहना है कि कांस्टेबल का पेपर भी लीक था उन लोगों का और इसके सबूत जब दिए जा चुके हैं, अब दिए जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पे भी रद्द होने का खतरा अब मंडरा गया है। पीसीएस भर्ती परीक्षा के सील न लगा होने की बात उठी है, इस पे भी रद्द होने का खतरा अब मंडरा गया है। लेकिन जैसे ही इस पे रद्द होने का खतरा मंडराया, बच्चों का एक वर्ग, जो वर्ग बहुत मेहनत करता है, बेचारा लगातार बहुत पढ़ाई करता है और इतनी नकल के बावजूद भी जो ये कुव्वत रखता है कि वो मेरिट में आ सके, पूरी किताबों उन लोगों ने रट रट के कत्ती कालिदास हो गए हैं, ठीक है। तो उन लोगों का ये कहना है कि कोई ना कोई पेपर लीकेज होता ही रहेगा, हम कब तक टेस्ट देते रहें। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये बात कहा कि सर आप एक बात हमारा पक्ष भी तो रखिए। तो आज आपका पक्ष मैंने रख दिया और ये बात बिल्कुल सही भी। आखिरकार कितने दिनों तक, कितनी परीक्षाएं, कहाँ तक ये परीक्षाएं रद्द होती रहेंगी और कौन इनका जिम्मेदार है? क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले बच्चों को मेंटल प्रेशर होता है रद्द होने से, एक दूसरा बच्चों को और ज़्यादा आगे के भविष्य के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ती है। जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस उन्होंने उतनी मेहनत से पेपर दिया था वो रद्द हो जाता है, तो वो मेहनत वेस्ट जाती है। इसके अलावा किराया, जो एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए, जहाँ परीक्षा देने के लिए जाते हैं, वहाँ होटल का खर्चा, ये तो तमाम बर्डन जो बच्चों पे पड़ ही रहा है। कितने समय तक बच्चे इस सब को झेलते रहेंगे? ये सवाल एक ऐसी अबूझ पहेली बन चुका है जिसका उत्तर आज किसी के पास नहीं। तीसरा, आगे की रणनीति क्या हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात आज बहुत स्पष्ट करनी आवश्यक है, इस बात को बहुत साफ करना आवश्यक है कि हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई समाधान की तरफ तो जाना ही होगा, क्योंकि ऐसे ही पेपर रद्द होते रहेंगे तो बच्चा, आखिरकार जो मेहनत करने वाला बच्चा है, ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आकर के हतोत्साहित हो जाएगा और कोई गलत कदम ये उठा सकते हैं। तो ऐसे में हमें त्वरित उपाय करने होंगे। एज पर अगर मैं अपनी सलाह यहाँ पर दूं तो देखिए, केंद्र सरकार का एक बहुत प्रामाणिक बोर्ड है यूपीएससी। कई बार वो इतने सालों से देश की इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं करवा रहा है, आज तक उनके पेपर का तो कोई लीक का मामला नहीं आया। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोफेशनलिज्म वहाँ पर है। देखिए, कोई आयोग खराब नहीं होता, गड़बड़ करते हैं वहाँ के लोग ही। बिल्डिंगें पेपर लीक नहीं करती, अलमारी पेपर लीक नहीं करती, पेपर खुद जाके किसी के सामने नहीं बोलता है। ईमानदार लोगों को चुनने की आवश्यकता है।
क्या उत्तराखंड में सरकार के पास ऐसे ईमानदार लोग रह ही नहीं गए हैं कि बिना लीक के आप एक पेपर कंडक्ट करा सके? कितनी शर्म की बात है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी उत्तराखंड की सरकार एक पेपर पारदर्शिता से नहीं करा पा रही, एक पेपर पारदर्शिता से नहीं करा पा रही है। मतलब सरकार ने एक प्रकार से हम कहेंगे तो आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इन्हें अपना कार्यभार जो है यूपीएससी से सलाह मशवरा ये मांग सकते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है कि कैसे पेपर कराया जाए, या इन दोनों आयोगों को फिर से पुनर्गठित करने की अगर आवश्यकता होती है तो वो कार्य किए जाएं। लेकिन कुछ ऐसा उपाय जरूर किया जाना चाहिए कि वो ना हो, क्योंकि अगर 8-7 परीक्षाएं पहले ही भर्ती रद्द हो चुकी है, वीडियो भी पीडीओ फला पटवारी, अब पुलिस कांस्टेबल भी रद्द हो जाएगा, तो इन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, इनका क्या होगा? ये सोच के कभी कभी दुख लगता है। अब लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये बेरोजगार संगठन वाले या जो जितने भी वीडियो बनाने वाले यूट्यूब के लोग हैं, इनकी वजह से भर्ती परीक्षाएं रद्द हो रही है। नहीं, हमारी वजह से या बेरोजगार संगठन की वजह से भर्ती परीक्षाएं रद्द नहीं हो रही है, रद्द हो रही है उन नकल करने वालों से। तो सवाल छात्र संगठनों से, यूट्यूब वालों से पूछने से बेहतर है धामी जी से पूछिए। ये लोग मिसगाइडेड होकर के सवाल हमसे पूछते हैं। सवाल पूछे धामी जी से कि उत्तराखंड की सरकार में क्या इतनी कुव्वत नहीं रह गई कि एक पेपर आप ईमानदारी से करा सको? आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइए और देखते रहिए राष्ट्रनीति उत्तराखंड।